नमस्कार साथियों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। साथियों, जो आईपीसी की और बीएनएस की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बीएनएस की धारा 29 और आईपीसी की धारा 91। आईपीसी और बीएनएस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आईपीसी और बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आप लोगों को दोनों दोनों पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि आईपीसी ही पढ़ाया जा रहा है और बीएनएस ही पढ़ाया जा रहा है। अभी बीएनएस जो है लागू नहीं हुआ है, इन्फोर्स नहीं हुआ है। आईपीसी ही अभी लागू है। तो जितने मामले पेंडिंग रहेंगे लागू होने के बाद भी, अगर बीएनएस लागू हो जाता है तो जितने सारे मामले पेंडिंग रहेंगे वो आईपीसी से ही कवर किए जाएंगे, गवर्न होंगे। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो धारा है 91, आईपीसी की धारा 91 और बीएनएस की धारा 29, ऐसे कार्य जो स्वयं अपराध हैं, उन पर यह धारा जो है लागू नहीं होती। बीएनएस की धारा 25, 26, 27 और आईपीसी की धारा 87, 88 और 89, ये चीजें लागू नहीं होती हैं। जैसे दुर्विवाह है, बाइगेमी। अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है, एक पत्नी एक पति के जीवित रहते, ये दोनों पे लागू है। ये नहीं है कि पुरुष पे ही लागू है, महिला और पुरुष दोनों पे लागू है। एक पति और एक पत्नी, मान लीजिए एक पत्नी है और एक पति है, ये दोनों शादीशुदा हैं और पति चाहते हैं कि क्या कर ले, दूसरी शादी। पति चाहते हैं कि दूसरी शादी कर ले और महिला ने कह दिया कि जाओ दूसरी शादी कर लो, तो पति जाके दूसरी शादी कर लेते हैं। तो पति जो है वो अपराधी बन जाएंगे। आईपीसी की धारा 494 में, आईपीसी की धारा 494 में पति जो है सजा पाएंगे। आईपीसी की धारा 494, 495 में अगर पत्नी ने कह दिया है कि हाँ ठीक है, मान लीजिए पत्नी की कोई संतान नहीं है, पत्नी चाहती हैं कि हाँ ठीक है जाओ दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, अब पति जाते हैं दूसरी शादी कर लेते हैं, तो क्या होगा, इन्होंने बाइगेमी कर दिया है। इनकी एक पत्नी अभी जीवित है, एक पत्नी या एक पति के जीवित रहते या जब तक तलाक ना हुआ हो तब तक दोनों अगर रिश्ते में बंधे हुए हैं, दोनों रिश्ते में बंधे हुए हैं, अभी तलाक भी नहीं हुआ है, तो दूसरी शादी करते हैं, तो ये अपने आप में ही अपराध है। कोई कहे ना कहे, आपका कोई डाउट होगा कि पत्नी अगर दूसरी शादी कर लेती है तो क्या होगा, यही धारा लागू होगी पत्नी के ऊपर भी। पत्नी भी बाइगेमी में अपराध में सजा पाएगी। अगर बाइगेमी किया है पत्नी ने भी तो पत्नी को भी सजा मिलेगी। ठीक है, दोनों अगर शादी करते हैं, अगर पति ने भी कह दिया हाँ ठीक है जाओ दूसरी शादी कर लो और तलाक नहीं हुआ है अभी, तो क्या पाएंगे, पत्नी जी भी सजा पाएंगे आईपीसी के तहत और बीएनएस में। दोनों को सजा मिलेगी, एक को नहीं मिलेगी। अगर दोनों अपराध करते हैं तो दोनों को मिलेगी, एक करता है तो एक को मिलेगी। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गर्भपात, गर्भपात में भी ये धारा लागू नहीं होती है। पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस पे कोई एक चौराहा है, कोई एक चौराहा है और लगे यहीं धुआं धुआं कर दिए, पूरा एकदम धुआं धुआं कर दिए या पूरा चौराहा ही जाम कर दिए। ऐसे चल रहे हैं कि पूरा चौराहा जो है जाम हो जा रहा है। जैसे आज का प्रयागराज में जो मेला चल रहा है वैसे ही पूरा सड़क क्या कर दे रहे हैं, जाम कर दे रहे हैं, गाड़ियां आ जा नहीं पा रही हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं, लोक उपताप कर रहे हैं। तो इसमें भी ये चीजें लागू नहीं होगी, इसमें इंटेंशन नहीं देखा जाता। हम पहले बता चुके हैं, अगर आप लोग
इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख सकते हैं। तो ऐसे अपराध हैं जिसमें कोई इंटेंशन नहीं है। अगली जो धारा है वो बीएनएस की धारा 30 और आईपीसी की धारा 92। इसमें ये बहुत बड़ी धारा है। इसमें जो है सम्मत के बिना व्यक्ति के फायदे के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए गुड फेथ में काम किया जाता है। गुड फेथ में काम कैसे? जैसे एक शेर है, एक कोई शेर है और वो एक आदमी को अपने मुंह में भरे हुए है, अपने मुंह में एक आदमी के भरे हुए है। अब एक व्यक्ति यही देखता है। अब यहाँ पे कैसी स्थिति आ गई है, यहाँ पे परमिशन नहीं ली जा सकती कि उस व्यक्ति से परमिशन ली जाए, अनुमति ली जाए कि क्या करे। उस व्यक्ति से अनुमति नहीं लेना है अभी, और टाइम भी नहीं है। अगर गोली नहीं मारता शेर को या बाघ को गोली नहीं मारता तो क्या करेगा वो शेर? उस व्यक्ति को खा जाएगा, उस आदमी को खा जाएगा। तो यहाँ पे ये आदमी जो है, इसके हाथ में बंदूक है, इसके हाथ में बंदूक है, और क्या करता है, ये शेर के ऊपर गोली चला देता है, शेर के ऊपर गोली चलाता है। गुड फेथ में काम कर रहा है। और गोली शेर को ना लग के किसे लग जा रही है? इस व्यक्ति को लग जाएगी। इस व्यक्ति को लग जा रही है गोली, तो इसने कैसा काम किया है? गुड फेथ में काम किया है। जानबूझकर नहीं मारा है गोली, गोली मारी है शेर को, लेकिन लग किसे गया है? इस आदमी को लग गया है। तो ये व्यक्ति मर जाता है, इस आदमी को कुछ नहीं होगा। ये आदमी जो है आईपीसी की धारा 92 और अब बीएनएस की धारा 30 में बच जाएगा। ऐसे ही का उदाहरण लेते हैं। एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत कई मंजिला की बिल्डिंग बनी हुई है, और उसी बिल्डिंग में आग लग गया। बिल्डिंग में यहाँ पे आग लग जाती है, ऊपर के फ्लोर पे आग लग गई। अब यहीं पे एक बच्चा फंसा हुआ है, एक बच्चा यहीं पे फंसा हुआ है। अब कुछ बचाव कर्मी ऊपर पहुंच जाते हैं किसी तरीके से। अब आग लगी हुई है हर जगह। तो अब ये कहते हैं कि आप बच्चे को नीचे फेंक दें, क्योंकि यहीं पे कुछ लोग कंबल ताने या चादर ताने खड़े हुए हैं, यहीं पे खड़े हुए हैं। कहते हैं नीचे फेंक दो, बच्चे को नीचे फेंक दो। अब बच्चा चाहे नीचे फेंक दिया जाएगा, अगर बच्चे को नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा? बच्चा आग में जल जाएगा। अब यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बच्चे को, अब अगर ये व्यक्ति बच्चे को फेंक देता है, अब बच्चा क्या करता है? कंबल पे ना गिर के अगर अलग जगह पे गिर जाता है और वो मर जाता है। तो इस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसने रिस्क लिया है, रिस्क ले लिया। अब रिस्क लिया है, अब कंबल पे नहीं गिरा, कहीं और गिर गया तो क्या करे? इसने कोई अपराध नहीं किया है। ये बहुत बड़ी धारा है 92 की, इसमें बच जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। ये घोड़ा है, और ये घोड़ा जो है, इसी पे एक बच्चा बैठा हुआ है, एक बच्चा बैठा हुआ है, और ये घोड़ा इतनी तेजी से चला कि बच्चा गिर गया, और बच्चे के सर से जो है बहुत तेजी से खून निकल रहा है। वहां पे कुछ डॉक्टर की टीम गुजर रही थी, और ये देखती है कि बच्चे के सर से खून बहुत तेजी से गिर रहा है। अब यहाँ पे बच्चा बेहोश हो गया है, इजाजत नहीं ली जा सकती, परमिशन किसी की नहीं ली जा सकती। ये देखा गया कि बच्चे का ऑपरेशन अगर तत्काल तुरंत सिंघम की तरह अगर नहीं किया गया तो बच्चा क्या होगा? मर जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। अब तत्काल इलाज की जरूरत है बच्चों को। अब इलाज अगर तत्काल नहीं हुआ तो कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। अब किसी से परमिशन लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अगर बच्चे का ऑपरेशन करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, गुड फेथ में कर्म करते हैं, सद्भावना पूर्वक करते हैं, और बच्चा मर जाता है, तो डॉक्टर साहब ने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ तत्काल है। ऐसी स्थिति आ चुकी है इस धारा में
कि अब आपातकाल आ गया है। अब आपातकाल की स्थिति आ गई है। आपातकाल के दौरान अगर कोई गुड फेथ में काम करता है, इस धारा में बच जाएगा। गुड फेथ में काम करना है, अगर कोई दुश्मनी के कारण या ऐसे ही कोई काम करता है तो वो इस धारा में बच नहीं पाएगा।